हेलो दोस्तों। आज हम क्लास 10th के बहुपद के सवाल करने जा रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ चुके हैं। चलिए देखिए, हम सवाल को शुरुआत करते हैं। जब कभी भी हमें बहुपद का घात पूछे तो हम क्या करेंगे? सबसे हम देखेंगे अधिक पावर कितना है। इसमें दो टाइप का सवाल बनता है। यदि ये गुणा में दिया हो तो इसके पावर को, सबसे अधिक पावर को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। यदि ये भागा में दिया हो तो इससे सबसे अधिक पावर को क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया है? गुणा। तो इसमें सबसे अधिक पावर कितना है? x के पावर 3। यहाँ पर x के पावर कितना है? 2 है। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। और ये आपको यानी इसका घात कितना हो जाएगा? 5। अब चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखिए, ये ऐसा सवाल भी बिहार बोर्ड में बहुत बार एग्जाम में पूछा जा रहा है। जब कभी बहुपद पूछे, कोई बहुपद है कि नहीं, तो कभी भी हमें देखना होगा ये एक्स का जो टर्म है वो कभी माइनस में नहीं होना चाहिए, न कभी बट्टा में होना चाहिए, न कभी क्या होना चाहिए? रूट में। यदि वो बट्टा में है तो वह बहुपद नहीं है। देखिए ये इसका मतलब ये बट्टा में नहीं है, माइनस भी नहीं है, रूट में नहीं, यानी ये बहुपद है। ये भी देखिए बट्टा में नहीं है, ये भी बहुपद है। देखिए ये आपसे क्वेश्चन का पूछे निम्नलिखित कौन बहुपद नहीं है। देखिए ये कहाँ आ गया? बट्टा में आ गया। और जब बट्टा में आ गया तो आपका उत्तर क्या होगा? ये होगा। यानी बट्टा में जब रहता है या माइनस में रहता है या रूट में रहता है तो कभी बहुपद नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा। इसमें देखिए, इसमें वही सवाल पूछा है कि इसका घाट, और जब कभी घाट पूछेगा तो सबसे अधिक पावर लेंगे और इसका भी सबसे अधिक पावर लेंगे और पावर को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9। यानी इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 9। देखिए फिर इसमें पूछा है बहुपद कौन सा बहुपद है। तो देखिए पावर बाटा में आ गया एक्स का मान, तो ये बहुपद नहीं है। ये भी बाटा में आ गया, ये बहुपद नहीं है। देखिए रूट में आ गया तो ये बहुपद नहीं है। ये आपका उत्तर कितना हो जाएगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां। निम्नलिखित में किस द्विघात के शून्यक 3 और का हो? -10 हो। देखिए जब कभी भी ऐसा सवाल आए शून्यक किसी भी बहुपद का है कि नहीं है, तो आप क्या कीजिए, इसमें ये मान का कीजिए रखिए। एक बार 3 को रखिए, एक बार 10 को रखिए। यदि मान रखने पर ये 0 बन जाता है तो ये इसका शून्यक है, अगर नहीं बनता है तो ये शून्यक नहीं है। चलिए हम पारापारी ऑप्शन में रखकर देखते हैं। चलिए देखिए ऑप्शन में पहला में रखते हैं तो x के जगह पर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? और फिर यहाँ पर 7 गुणे कितना? 3 और माइनस कितना? 30। देखिए कितना हो जाएगा? 9। आप ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 21 और माइनस क्या? 30। यानी 21 9 कितना? 30 में से 30 घटा कितना? 0। यानी ये आपका उत्तर हो सकता है। तो ऑप्शन हम ये भी देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी को चेक करिए। तो यहाँ 3 का मान कितना? 9। यहाँ कितना? -21 और ये कितना? तो ये कभी 0 नहीं बना, यानी आपका ये उत्तर नहीं होगा। उसी तरह ये भी उत्तर नहीं होगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। यानी जिसमें मान रखने पर ये 0 बन जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इसमें क्या पूछा है आपसे? इसमें पूछा है कि इसमें से कौन शून्यक है। एक तो इसका गुणनखंड निकाल लीजिए, सबको 0 के बराबर रखिए और जो आएगा वही आपका क्या होगा? गुणनखंड। तो हम इसको ऐसे नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, इसमें यदि ये गुणन शून्यक है तो इसका मान रखने पर ये क्या बन जाएगा? 0। तो यहाँ पर देखिए x के जगह पर 1 रखिए तो ये कितना हो जाएगा? 2 1 का स्क्वायर -4 गुणे कितना? 1 और -6। देखिए 2 कितना माइनस ये कितना हो जाएगा? 10 और 10 में 2 हो जाएगा, तो यानी ये 0 के बराबर नहीं, यानी ये आपका उत्तर नहीं होगा। यानी जिसमें 1 होगा वो कभी उत्तर नहीं होगा, यानी ये भी उत्तर नहीं होगा। यानी अब देखते हैं -1 वाला। चलिए देखिए इसको देखते हैं पुट कर ऑप्शन में क्या। देखिए 2 -1 का होल स्क्वायर -4 गुणे कितना? -1 और माइनस कितना हो गया? 6। ये देखिए ये करिएगा तो कितना आएगा? 2। ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस और माइनस का हो गया 6। यानी आपका ये उत्तर हो सकता है। यानी ऑप्शन नंबर का बी भी हो सकता है और क्या सकता है? डी भी हो सकता है। अब हमें चेक करना पड़ेगा 3 को भी और किसको? -3 को भी। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं ये है कि नहीं। यदि 0 के बराबर जो हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। इसमें देखिए हम 2 हो गया, ये यहाँ क्या रखेंगे? 1 जगह पर 3 का स्क्वायर -4 और गुणे कितना? 3 और माइनस कितना? 6। तो कितना आएगा? 2 और ये 9 का कितना हो जाएगा? 18 और माइनस कितना? 12 और माइनस 6। और देखिए क्या बन जाएगा? 0। और ये 0 बन जाएगा तो यानी आपका उत्तर कौन होगा?
ऑप्शन नंबर बी, यानी ये कभी जीरो नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए वही सवाल पूछा नहीं, किस द्विघात बहुपद शून्यक 2 एवं -2 होंगे, यानी जिस ऑप्शन में ये 2 या -2 रखने पे जीरो बन जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। चलिए पहले नंबर 2 देखते हैं। देखिए इसमें 2 रखेंगे तो ये कभी जीरो नहीं बनेगा, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा जीरो के बाद, यहाँ 2 का रखेंगे, 2 का स्क्वायर कितना 4, और 4 में से 4 घटेगा कितना जीरो। चलिए इसको चेक कर लेते हैं। इसमें देखिए 2 रखिए, 2 का पावर रखिए सी में ऑप्शन नंबर, तो ये कितना आ जाएगा, ये भी कितना 4, और ये कितना -4, और प्लस कितना आ जाएगा 4। तो देखिए ये जीरो नहीं बनेगा, नहीं ये भी ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी रखे तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, नहीं आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देखिए फिर से दोबारा वही सवाल कि कौन इसमें से शून्यक होगा, और कौन इसमें से शून्य होगा। देखिए सबका पहला ऑप्शन देखते हैं। देखिए अगर दूसरा ऑप्शन ये वाला देखते हैं तो ये कितना है 14 14 14 सब में है, तो ये चेक करने का कोई फ़ायदा नहीं था। हम क्या करते हैं, सब में से ये पहला देखते हैं, 3 को रख कर देखते हैं। यहाँ देखिए रखिए इसमें x के जगह पर, तो यहाँ 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ 3 रखेंगे तो कितना -33, और कितना -42। का ये जीरो आएगा, नहीं आएगा, यानी आपका ये आंसर नहीं होगा। अब चलिए हम क्या रखते हैं -3, क्या रखते हैं -3 रख कर चेक करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर -3 रखिएगा तब पर भी यहाँ कितना आएगा 9 आएगा, यहाँ पर कितना प्लस कितना आएगा 33 आएगा, और क्या आ जाएगा -42 आएगा। तो देखिए ये 9 और 33 को जगह 42, 42 से 42 क्या है जीरो, यानी ये आपका उत्तर हो सकता है। यानी आपका उत्तर कौन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी और क्या हो जाएगा या तो सी, यानी आपका उत्तर नंबर डी नहीं होगा। अब हमें चेक करना होगा कि 40 ये ऑप्शन में बी होगा कि सी, तो हम किसी एक को चेक कर लेते हैं। यदि जीरो आ गया तो वह उत्तर हो जाएगा, जब जीरो नहीं आएगा तो दूसरा उत्तर हो जाएगा। चलिए हम 40 ऑप्शन में बी में 14 को रख कर चेक करते हैं। और देखिए यहाँ 14 रखेंगे एक बाद, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196। यहाँ पर रखेंगे 11 गुणे कितना हो जाएगा 14, और माइनस कितना 42। अब देखिए आपको हम 11 का मल्टीप्लाई करने का तरीका बताए हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप जाइए प्ले लिस्ट में और वीडियो को देखिए और सीख जाइए। 196 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4, यहाँ कितना आएगा 4 5, और कितना आएगा 1, और माइनस कितना आ जाएगा 42, और इसे जोड़ेगा तो किसके बराबर आ गया, जीरो के बराबर आ गया। यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसमें रखिएगा तो ये जीरो के बराबर नहीं आएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल बनाते हैं। देखिए फिर से वही सवाल 9वां। अब क्या कीजिए, आप चेक कीजिए, आप एक बार -2 रख कर चेक कीजिएगा, जिस ऑप्शन में जीरो हो जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। यदि 2 ऑप्शन आएगा तो फिर आप 10 को रख कर चेक कर लीजिएगा, वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम बनाते हैं। जैसे ये द्विघात बहुपद एक शून्यक -4 है, यानी शून्यक है, तो इसमें x के जगह पर रखने पर ये पूरा वैल्यू क्या बन जाएगा जीरो। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर रखते हैं, चलिए k-1 x के जगह पर क्या रखेंगे -4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, चलिए देखिए फुल स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा k इंटू कितना -4, अब प्लस कितना हो जाएगा, एक इसे सॉल्व कीजिए कितना आ जाएगा, ये k-1 और -4 का होल स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा 16, और ये कीजिएगा तो कितना आएगा -4k, कितना आएगा -4k, और प्लस कितना आएगा 1, ये कीजिए कितना आएगा, और ये सब किसके बराबर हो जाएंगे जीरो के बराबर, क्योंकि इसके शून्यक है तो ये सब किसके बराबर हो जाएंगे जीरो के बराबर। किसके बराबर, जीरो के बराबर। ये सब किसके बराबर हो जीरो के, ये भी किसके बराबर जीरो के बराबर हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर कितना हो गया 16 के माइनस कितना 16, और ये कितना हो गया -4 के प्लस 1, अब बराबर क्या हो गया जीरो हो गया। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये देखिए 16 के में से 4 के घटेगा तो कितना आ जाएगा 12 के, और -16 में से घटेगा कितना, देखिए कितना आएगा -15, अब बराबर क्या हो जाएगा जीरो, यानी के बराबर कितना हो जाएगा 15 बटा में कितना आ जाएगा
12 यानी कितना हो जाएगा 3 5 15 3 चौके कितना आ जाएगा 12 यानी के बराबर कितना है 5/4 कितना है 5/4 यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऐसे सवाल भी बहुत सारे पूछे जा रहे हैं, तो जब कभी ऐसे पूछे तो आप क्या कीजिए मान पुट कीजिए और 0 के बराबर रखिए और जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर, यानी इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। चलिए यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्य के योगफल 3 एवं उनके गुणनफल का हो -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या है। देखिए जब कभी भी आपको द्विघात बहुपद निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू क्या एक्स प्लस का होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, या अल्फ़ा प्लस बीटा का है शून्यकों का योग और अल्फ़ा इंटू बीटा का है शून्यकों का गुणनफल। तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या दिया यदि द्विघात बहुपद शून्यकों का योगफल कितना दिया है 3 दिया है, तो यानी शून्य यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना है 3 दिया है, तो यानी आपका कितना हो जाएगा 3x और गुणनफल कितना दिया -2, तो यहाँ कितना हो जाएगा -2 यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 कितना हो जाएगा एक्स माइनस, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप जानते हैं कि कोई भी अगर द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का है सी दिया है तो हम क्या जानते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितना होता है -b/a, और उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होता है c/a। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर कितना होता है c/a। देखिए लेकिन अब वो यहाँ क्वेश्चन बदला हुआ है, तो c मतलब क्या होता है कांस्टेंट, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म का है b, तो यहाँ क्या हो जाएगा b। x यहाँ पर क्या होता है a होता है c बटे में क्या होता है a, यानी a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है c, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा b/c हो जाएगा, कितना हो जाएगा b/c, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा c। यहाँ ध्यान रखिएगा। चलिए अब क्या करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। चलिए देखिए, और अल्फ़ा प्लस बीटा यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या होता है -b/a। देखिए यहाँ पर a की जगह का है 1 है, b की जगह का है 7 है और c की जगह का है 10 है, यानी क्या होता है -b/a, तो ये कितना माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस, अब b की जगह कितना है 7, a की जगह कितना है 1, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा -7। चलिए आपसे क्या पूछा ऑप्शन नंबर देखिए चलिए आइए ऑप्शन हम 14 क्वेश्चन नंबर। चलिए यहाँ पर क्या दिया अल्फ़ा प्लस बीटा दिया है, ये अल्फ़ा और बीटा इसके क्या है शून्यक है, तो यहाँ पर क्या रखिए 4 बटा क्या दिया है 9 दिया है, 4 बटा क्या दिया है 9, अल्फ़ा प्लस बीटा का क्या होता है -b/a, तो माइनस अब b की जगह कितना है माइनस कितना है 9 है और बटा में कितना हो जाएगा a की जगह कितना है 1 है, तो देखिए ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, ये 9 से 9 खत्म, तो कितना आया 4, यानी आपका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब देखिए फिर यहाँ पर वही पूछा है द्विघात बहुपद शून्यकों का गुणनफल, और शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, क्या होता है c/a, यहाँ पर c कितना है -4 और a कितना है 1, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा -4, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम बनाते हैं अब क्या 16, क्या बनाते हैं 16। देखिए शून्यकों में तो इसमें क्या देखिए वही पूछा है फिर 3 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी 3 का क्या हो जाएगा 3 और अल्फ़ा इंटू बीटा का क्या होता है c/a होता है, तो देखिए यहाँ पर कितना है 3 हो जाएगा और c के जगह कितना है -4 है और कितना a के जगह कितना है 3 है, तो देखिए 3 से 3 कट गया तो आपका उत्तर कितना आया -4, यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए यदि द्विघात बहुपद का एक शून्य 2 हो तो k का मान है, देखिए इसका भी हम सोल्यूशन पहले बताएं, तो जब कभी ऐसा सवाल दिए तो आप शून्यक है तो इसमें क्या कीजिए x के जो मान रखिए और इसको किसको बराबर रख दीजिए 0 के बराबर। तो चलिए यहाँ क्या रखते हैं k x के जगह क्या रखते हैं 2 का होल स्क्वायर आप प्लस 3 इंटू कितना 2 आप प्लस क्या हो गया 1, ये सब किसके बराबर हो जाएंगे 0 के, तो ये कितना हो जाएगा 4k, कितना हो जाएगा 4k, ये कितना हो जाएगा 6 और प्लस कितना k बराबर कितना 0, तो ये देखिए कितना हो जाएगा 5k आप प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी यहाँ पर k बराबर कितना हो जाएगा -6 बटा में कितना 5, यानी आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर आपका कितना हो जाएगा डी, इसमें ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि बहुपद पी एक्स एक शून्यक दो हो तो इनमें कौन सा पी एक्स एक गुणनखंड है। देखिए गुणनखंड बोले या आपका शून्यक बोले तो आप क्या कीजिए, इसमें शून्य का मान रखिए, यानी एक से दो रखिए और जिसमें जीरो आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा उत्तर। देखिए इसमें दो रखिएगा तो यहाँ कितना आएगा 3, ये जीरो नहीं बना। देखिए इसमें रखिएगा तो कितना आएगा 1, ये जीरो नहीं बना। देखिए इसमें भी रखिएगा तो क्या जीरो नहीं आया। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आएगा ये आएगा। यदि बहुपद पी एक्स